वेलकम व्यूअर्स, मैं संजय तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल तिवारी टेरेस गार्डन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। व्यूअर्स, मैं अक्सर गार्डनिंग से रिलेटेड और मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड अलग अलग मैं वीडियो लाता रहता हूं। आज का मेरा ये पौधा बहुत ही शुभ है और बहुत ही गुणों से भरा हुआ ये पौधा है। ये मेरे पास 4 साल पुराना पौधा है। इसकी मैं प्रूनिंग समय समय पे करता रहता हूँ। देखिए, ये फर्स्ट प्रूनिंग यहाँ से किया हुआ था, सेकंड प्रूनिंग यहाँ से किया हुआ है, अभी ये थर्ड प्रूनिंग मैंने 10 दिन पहले किया था। तो आप इसकी प्रूनिंग करते रहिए, नए ब्रांचेज इसके अंदर निकलेंगे। और प्रूनिंग करने से पहले आप जैसे ये कटर है, इस कटर को अच्छी तरह से सैनिटाइजर लगा करके और इसको सैनिटाइज कर लीजिए, उसके बाद ही इसको कटिंग करिए। और जहाँ कटिंग करते हैं वहाँ पर ये एलोवेरा है, तो ऊपर से एलोवेरा का जेल ऐसा लगा दिया करिए ताकि जहाँ से कट किए हैं वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई फंगस वगैरह आदि की समस्या ना हो। तो इस तरह से आप इस पौधे की प्रूनिंग करते रहिए। इस पौधे को आप बीज से भी उगा सकते हैं और इसकी कटिंग करके भी आप लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमने इसकी कटिंग करके और लगाया हुआ था अभी 20 दिन पहले। इसका ये सिचुएशन है। ये छोटा सा पीस हमने इसमें से कट किया हुआ है। इसको अच्छी तरह से कटर को सैनिटाइज करके और इसके आगे के पार्ट को इसको छील लीजिए। छीलने के बाद में इसको आप इस तरह से एलोवेरा के अंदर आप डाल दीजिए। डालने के बाद में 1-1.5 इंच नीचे गहरे मिट्टी में इसको ऐसे दबा दीजिए। दबा करके, और अभी रेनी सीजन है तो बरसात के समय में आप किसी छाए जगह पे इसको रख दीजिए। जहाँ कटिंग लगा रहे हैं इसके ऊपर भी एलोवेरा जेल ऊपर में ऐसे लगा दीजिए। आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। ये हमारा देखिए कटिंग से ग्रो कर रहा है, तो इस तरह से लगा सकते हैं, या फिर आप नर्सरी से भी इसके पौधे को भी ला करके इसको आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही शुभकारी पौधा है। हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये जब समुद्र मंथन से 14 रत्न पैदा हुए थे, उस समय लक्ष्मी जी के साथ में ये पौधा प्रकट हुआ था। इस पौधे का नाम हरसिंगार है। इसको अपराजिता भी कहते हैं, इसको रात रानी भी कहीं कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको परिजात ट्री भी बोलते हैं, नाइट ब्लूमिंग जास्मिन भी बोला जाता है। इसको इंद्रदेव अपने स्वर्ग लोक में स्वर्ग वाटिका के भी लगाए। अगर आप इस पौधे को लगाते हैं तो ये आपके घर में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी को ये दूर करता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिविटी को ये लाता है। ये वास्तु के लिहाज से भी ये पौधा बहुत ही शुभकारी है। आप इसको उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम के इलाके में आप इसको स्थायी तौर पे इसको आप रख सकते हैं। इस पौधे का छोटे छोटे फूल होते हैं जो नीचे से ऑरेंज कलर के होते हैं, ऊपर से सफेद होते हैं। ये बरसात के अंत में और सर्दियों के शुरुआत में इसके फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाते हैं, जो रात में नीचे झड़ जाते हैं और खुशबू से भर जाता है। इसके फूल को लक्ष्मी पूजा में और भी पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे पौधे आपके गार्डन में होंगे, तो इस पौधे को भी आप अवश्य लगाइए। ये पौधे लगाने के बहुत ही फायदे। इसको मेंटेन करने के लिए कोई स्पेशल कोई मेथड नहीं है। समय समय पर इसका गुड़ाई करते रहिए। गुड़ाई करने के बाद में ये सीवीड फर्टिलाइजर है। इस फर्टिलाइजर को आप 10-15 दाने ऐसे डाल करके चारों तरफ से, और उसके बाद में इसको मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी मैंने इसकी गुड़ाई कर रखा था और इसके अंदर अब वाटरिंग हम कर देंगे। अब हम इसके औषधीय गुण की चर्चा करेंगे। ये पौधा औषधीय गुणों से भी भरा हुआ है। तो इसके औषधीय फायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसके जो मुख्य फायदे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे किसी को गठिया अर्थराइटिस है तो इसका अगर चूर्ण जो है उसका सेवन करे, यानी इसके पत्तों को सुखा करके पाउडर लगा दे और पाउडर फॉर्म में इसका सेवन अगर किया जाए तो इससे बहुत ही आपको गठिया से, अर्थराइटिस से आराम मिलता है। साइटिका में भी ये बहुत फायदेमंद होता है। इसके पत्तों का 10 ml से 20 ml अगर इसका रस ले लें और खाने से पहले उसको आप इस्तेमाल करें तो इससे आपको साइटिका के दर्द से छुटकारा होता है। अगर आपको बुखार हो गया है, शरीर के अंदर विषाक्त पदार्थों के कारण अगर कोई बुखार हो जाता है, वायरल फीवर हो जाता है, तो उसके बुखार के इलाज में इसके पत्तियों का उबाल करके आप चाय बना लीजिए। चाय के सेवन से आपका बुखार बहुत ही जल्दी उतर जाएगा। अगर किसी भाई को अपच हो तो इसके पत्तों का चूर्ण सेवन करें तो उससे आपका अपच दूर हो जाता है और आपके पाचन शक्ति को बढ़ाता है। ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी बहुत मदद करता है। पत्तों और फूलों का इसका काढ़ा बनाइए, काढ़ा बना करके पीजिए तो ये आपके मधुमेह को बहुत ही जल्दी कंट्रोल कर लेता है। शहद के साथ में अगर इसका पत्तियों का रस मिला करके पीते हैं तो खांसी से भी बहुत राहत मिलता है। गैस की प्रॉब्लम हो तो उस समस्या से निदान के लिए
आप इसके फूलों का सेवन करें तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है। पीठ दर्द हो या जोड़ों का दर्द हो तो इसके तने का इस्तेमाल करने से काफी राहत मिलता है। अगर आपको पेट दर्द होता है तो इसके फूलों का अर्क जो है इसका इस्तेमाल करें। बीज का इस्तेमाल रूसी और जू को खत्म करने के लिए किया जाता है। बवासीर को भी ये सही करता है। त्वचा में अगर कोई समस्या हो तो इसके पत्ते को पीस करके इसका लेप अपने त्वचा के ऊपर लगाएं तो ये आपको काफी राहत देगा। हृदय रोग है तो 15 से 20 फूलों का रस सेवन करें। हृदय रोग की समस्या को कम करता है ये। इसमें एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट के ये गुणों से भरा हुआ रहता है ये पौधा। इससे इसके सेवन से प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करता है। ये रोगों से लड़ने की शक्ति आप में ज्यादा हो जाती है अगर इसके पत्तों का, इसके रस का चाय बना करके पिए। ये स्त्री रोगों में भी काफी लाभकारी है। चाय अगर इसको आपको बनाना है तो 2 पत्ते ले लीजिए, 4 फूल ले लीजिए, शहद और मिश्री उसमें डाल दीजिए और फिर उसका चाय का सेवन करिए। तो देखा व्यूअर्स, इसके कितने कमाल के औषधीय फायदे हैं। इस पौधे को आप अपने गार्डन में अवश्य रखिए। ये आपके घरों के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए। कोई कमेंट या सुझाव है तो हमें अपने कमेंट द्वारा बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।